ओके तो यहाँ पे देखो कॉइन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कॉइन्स में क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी 1/2 1/2 होती है। ओके या तो 50% इसकी होती है, 50% ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ओके 50% होती है। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ओके लेस देन 0 और सॉरी लेस देन 1 एंड मोर देन 0। ठीक है 0 और 1 के बीच में आएगी। कभी भी अगर मोर देन 1 हो जाए, जैसे 1.01 भी हो जाए, 001 भी हो जाए, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग है। ओके वहीं पे समझ लेना हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस टाइप के देखो, जैसे 2 कॉइन्स हैं, तो एक कॉइन है उसको 2 टाइम टॉस किया जाता है। एक कॉइन है उसको सबसे पहले 1 टाइम टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके एक बार दोबारा से उसको टॉस किया, फिर नेक्स्ट टाइम में हेड आया या फिर टेल आया। ठीक है इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, जो फाइंड आउट जो आउटकम्स होगी वो देखो किस टाइप से सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले h को इस h से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर h को इस t के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर t को h के साथ में, फिर t को t के साथ में। देखो किस तरीके से h को h के साथ में गया तो h मैथमेटिकली h स्क्वायर मत करना, फिर h को t के साथ में करेंगे ht, फिर t को h के साथ में करेंगे तो th, और फिर t को t के साथ में करेंगे तो t। तो टोटल आउटकम्स हैं, ये क्या हो गई टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितनी है यहाँ पे 4 हो गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन इज ए 1 हेड, सेकंड वन इज ए 2 टेल, ओके थर्ड वन इज ए एट लीस्ट 1 हेड। ओके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अपना क्या आ गया, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे इसकी जो आउटकम्स के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट वन इज ए, इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल नंबर जो जिसके बारे में अपने से पूछा जाता है उसको फेवरेबल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 हेड कितने टाइम आ रहा है, 1 हेड 1 टाइम एंड 2 टाइम। ओके दोनों में 1 हेड आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गए, तो फेवरेबल नंबर क्या हो गया 2, और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितनी है 4, और इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 दैट मीन्स 1/2 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ए सेकंड पार्ट 2 टेल। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 टेल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 टेल, तो ओनली 1 टाइम आ रहा है 2 टेल, तो यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है तो 1/4, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन है थर्ड, एट लीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। नींद आ रही है कि भाई ज्योति, नींद आ रही है, बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हो आप, ठीक है अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड कहाँ पे आ रहा है, देखो एक हेड इसमें भी आ रहा है, ओके एक हेड इसमें हो गया तो एक ये काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन हेड ये हो गया, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं बोला है, एटमोस्ट होता तो अकेला यही काउंट होता, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट बोला है, तो एटलीस्ट में क्या हो जाएगा कम से कम, तो कम से कम आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 3/4, ये इसके सभी के आंसर हो जाएंगे। इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉइन्स के रिलेटेड। क्लियर है, ओके वही सारी होगी, ओके डस्टर है।
कॉइन को यदि हम 3 टाइम टॉस करें, ओके, यदि हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे, देखो फर्स्ट टाइम टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ओके, सेकंड टाइम टॉस किया तो उसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और 3 टाइम में टॉस करेंगे उसमें भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और जो टोटल आउटकम्स आपको फाइंड आउट करनी होती है ना कि टोटल आउटकम्स कितनी होगी, तो जो भी जैसे यहाँ पे इसमें कॉइन्स में कितनी आउटकम्स होती है, 2 आउटकम्स होती है, या तो हेड होती है टेल होती है। तो हम जितने भी टाइम्स की बात कर रहे हैं, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो दैट मीन्स 2 की पावर 3, ओके। अगर हम 4 टाइम्स की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 4, ओके। तो ये अपनी टोटल आउटकम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आउटकम्स बनने वाली है वो 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8। यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स आने वाली है वो 8 आएगी। अगर हम 2 की पावर 4 दैट मीन्स 4 टाइम किसी कॉइन को टॉस करें तो उसकी जो टोटल आउटकम्स बनने वाली है वो कितनी बनेगी, 16। क्लियर है? ऐसे हम टोटल आउटकम्स किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉइन्स की भी कर सकते हैं, डाइस की भी, कार्ड्स के भी, ओके ऐसे। लेकिन कार्ड्स में टॉस नहीं किया जाता है, कार्ड्स में हमेशा पत्ते बांटे जाते हैं, ठीक है। तो हम डाइस की और कॉइन के बारे में बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पे 3 टाइम्स की बात कर ली तो सबसे पहले इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो आउटकम्स बनेगी वो HH, HT, TH एंड TT, ये तो इन दोनों से के रिलेशन से। और ये साथ में दोनों 2 टाइम हमने टॉस किया तब तो ये मिला अपने को, नेक्स्ट टाइम हम टॉस कर रहे हैं तो फिर क्या मिल रहा है, HT मिल रहा है। अब इस कंप्लीट को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो HH, ये दोनों HH तो सेम, इस H के साथ में किया तो ये H इसके साथ में आ गया, इस HH को T के साथ में किया तो HHT, फिर HTH, HTT, फिर THH, फिर THT, नेक्स्ट TTH, नेक्स्ट वन टोटल आउटकम्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई आपको, बस 8 आ गई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, देखो इसमें भी क्वेश्चन सेम ही आएंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट वन इज ए 3 head, okay, 3 head. Second one is a at least 1 tail, okay. Next one is a, तो बाद एटमोस्ट का करा देगा, ओके। शायद आपका क्वेश्चन आएगा एटमोस्ट के रिलेटेड, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार चेकआउट करो बुक में, एटमोस्ट के बारे में है। एटमोस्ट टू हेड की बात एटमोस्ट टू हेड। चलो 2 के बारे में नहीं बात करें, सिंपल सा करेंगे, 1 के बारे में बात करेंगे, क्लियर। 2 के बारे में बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके बजाय हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें, एटमोस्ट वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके। तो 3 हेड तो एक टाइम ही आ रहा है, ओनली 1 टाइम ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होगा इसका आंसर हो जाएगा 1/8, ओके। फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल नंबर इज 3 हेड में फेवरेबल नंबर ओनली 1 टाइम ही आ रहा है, तो 1 आ रहा है। अपॉन में टोटल आउटकम्स कितनी है, 8, तो 1/8, क्लियर। उसके बाद में अपने से क्वेश्चन पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 टेल, ओके, 7/8, ओके। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। तो देखो एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल कहाँ पे आ रहा है, अरे तो इसके बारे में करें 1 मिनट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें, एक से ज़्यादा भी तो हो सकता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 7/8 आएगा, क्लियर, 7/8। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही अपने पास हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ही, 0 हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा। देखो एक हेड किसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, ओके। नेक्स्ट वन
हेड की बात कर रहा हूँ मैं, हेड की बात कर रहा हूँ, टेल की बात नहीं कर रहा हूँ। हेड वन टाइम ही आ रहा है ना, एक ही, और एक इसमें आ रहा है। और नेक्स्ट वन 3, अरे क्या बोला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, लेकिन जीरो भी तो हो सकता है ना, जीरो भी तो हो सकता है ना। कंफ्यूज हो रहे हो? यहाँ पे क्या बोला गया, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल सकते हैं ना। तो मैक्सिमम तक अपने को 1 तक ही जाना है, लेकिन उससे कम तो जीरो भी तो हो सकता है, काउंट कर सकते हैं हम जीरो को, जिसमें एक भी हेड ना हो। तो एक भी हेड नहीं हो तो वो क्या है, ये हो जाएगा। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो 4/8, ये हो जाएगा 4/8, दैट मीन्स 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉइन्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो कॉइन जो टॉपिक होता है ना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। सर अगर एटलीस्ट 1 10 की जगह एटलीस्ट, ओके, डाइस। तो डाइस में क्या होता है, सभी ने डाइस तो देखा ही होगा, खेला भी होगा, सांप सीढ़ी खेली होगी, लूडो खेला होगा, ओके। तो उसमें डाइस आता है। तो डाइस में कितनी आउटकम्स होती है, 6। तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितनी होंगी, 6 हो जाएगी, ठीक है, 6 आउटकम्स हो जाएगी। इसमें है ना मैक्सिमम 2 टाइम्स तक ही पूछा जाता है, मैक्सिमम, ओके। 2 टाइम्स में भी कितनी टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। जैसे इस डाइस के हम 2 टाइम्स तक पूछा जाए तो 36, ओके, टोटल आउटकम्स 36, कंप्लीट बोर्ड फिलअप हो जाएगा, ओके। वो एक्सप्लेन करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ये आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स इज 6, ओके। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन इज ए इवन नंबर, सेकंड वन इज ए ऑड नंबर के बारे में पूछा जा सकता है, थर्ड वन इज ए लेस देन 3, फोर्थ वन इज ए डिविजिबल बाय 3, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अपने को इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो ये डेटा दे रखा है, जो ये डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, ओके। तो 2 4 6 जो इवन नंबर हैं, इवन नंबर इक्वल टू 2 4 6, ओके। कितने नंबर हैं टोटल, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6, दैट मीन्स 1/2। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे ओनली 1 टाइम के चल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर आया अपना, फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना है, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में ओड नंबर, ओड नंबर की हम बात कर रहे हैं, ओड नंबर हैं वो क्या है, 1 3 5, इसमें भी वही 3 है, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 इज ए 1/2। नेक्स्ट है देखो लेस देन 3, लेस देन 3 में, तो लेस देन हम 3 की बात करें तो कितने नंबर आ रहे हैं, लेस देन ओनली 1 and 2, 1 and 2, तो 3 तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो 1 और 2, ओनली 2 नंबर इंक्लूड है यहाँ पे, 2 नंबर इंक्लूड है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2/6, 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज ए फोर्थ, फोर्थ में पूछा गया है कि डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 है, इसमें आएगा 3 और 6 को ही 3 डिविजिबल करता है, तो कितने नंबर हो गए,
2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2/3, 2/6, यहाँ पे 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। क्लियर है? अब 1/3 को हम सिंपल डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.33, जो कि 0 और 1 के बीच में ही है ना प्रोबेबिलिटी। तो इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो हम 1 टाइम कर रहे थे, इसको फर्स्ट में 1 टाइम किया तो 1 टाइम में जो अपनी आउटकम्स आई वो टोटल कितनी आई है? 6 आई है। अब हम 2 टाइम की बात कर रहे हैं, 2 टाइम की बात करें तो 1 टाइम में तो ये हो गई। नेक्स्ट जो 1 टाइम आने वाला 1 2 3 4 5 6, ओके, इसमें भी टोटल कितनी आएगी? 6, और 6 × 6 टोटल कितनी आउटकम्स बन जाएगी अपनी? 36। देखो कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? इसमें जो आउटकम्स होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। क्लियर? फिर नेक्स्ट 2 से स्टार्ट होगी, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट वन लीजिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, ये जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। काउंट करो, 1 में 6 है, 6 में कितनी हो गई? 36। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? देखो क्वेश्चन राइट करने की जगह ही नहीं है, तो ऊपर वाले को रफ कर देते हैं। आपका 10th के अकॉर्डिंग सारा जो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर हो रहा है ना वो 10th के अकॉर्डिंग हो रहा है। साथ में 10th की आप प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है ना वो खुद से सोल्व कर दोगे। आप आज चेक कर लेना, अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ sum is 8. Okay. And तो इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सम इज 8, कि ऐसा अपने को नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम 8 आ रहा हो। ओके, देखो एक तो आ रहा है अपना 1 में तो कोई होगा ही नहीं, 1 में तो होगा नहीं। 2 की हम बात करें तो 2 6 1, फिर हो गया 3 5, फिर हो गया ऐसे रिवर्स में आ गए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा, जो फर्स्ट वाले का आंसर होगा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? कितनी आउटकम्स आ रही है अपने पास? 1 2 3 4 5 आउटकम्स आ रही है। तो 5/36 फेवरेबल नंबर इज 5, टोटल आउटकम्स इज 36। तो ये अपना क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड वाले की हम बात करें तो सेकंड वाले क्या बोले? सम इज मोर देन 9। सम है और वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? मोर देन 9, 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मोर देन 9 देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ के बाद में स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 ही है ना, यही पार्टीशन है कंप्लीट। इसके बाद में तो अपना जो नंबर आ रहा है इस साइड तो क्या हो रहा है? कंप्लीट लेस देन में आ रहा है। कंप्लीट क्या आ रहा है? लेस देन में आ रहा है ना। क्या
9 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मोर देन बोला है, मोर देन और इक्वल टू बोल दे ना तब 9 वो इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/36। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अपना 9th क्लास के लेवल पे नहीं है, 10th क्लास के बेस के ऊपर है, 10th क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। क्लियर? तो अपना 2 टॉपिक क्लियर हो गया, कॉइन्स का और डाइस का क्लियर हो गया। अब आगे कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट। फिर हम चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके।